नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जो आपका थर्ड सीजीएल का वैकेंसी निकाला गया है और एडवर्टेरिया की तरफ से न्यू बुक है, तो इसका सेट नंबर हम 4 देखेंगे। इसके पहले का 3 सेट अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट करके इसको देख पाएंगे। और इसको हम कोशिश करेंगे 15 दिन में 15 सेट कंप्लीट करने का। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक और बात बता दिया जाए कि टारगेट बैच आप सभी लोग का स्टार्ट हो चुका है। 6 से 7 किताब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। किताब का मतलब क्या है कि न्यू प्रैक्टिस है, जैसे आपका एडवर्टेरिया हो गया, प्लेटफार्म हो गया, क्राउन हो गया, स्पार्क हो गया और भी सारा अन्य बुक है जो कि आपका प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आता है। अगर आप सभी लोग टारगेट बैच के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग को वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके टारगेट बैच में जल्दी से जुड़िए, क्योंकि 500 विद्यार्थी हैं, अभी फुल नहीं हुए हैं, अभी ये बहुत सारा सीट अभी बाकी है। अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं जल्दी जुड़े, क्योंकि डेली उन लोग को सेट दिया जा रहा है पूरा 150 क्वेश्चन का और फुल लेंथ डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थिति प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी जय सुरक्षा समझौते से है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए बताइएगा कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8.6%, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इनमें से आपका सही कौन सा है? तो देखिए सही की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका ए जो है सही हो जाएगा, यानी नोंगखाईलेम अभ्यारण्य जो है आपका मेघालय में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आपका यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो आपका कर्नाटक में हो जाएगा। पेरियार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता ही होगा, पेरियार अभ्यारण्य जो है आपका केरला में स्थित है। और जो आपका रणथंभौर अभ्यारण्य जो है आपका गुजरात में नहीं, ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए आपका हीराकुंड परियोजना जो है आपका महानदी सही है। काकरापारा परियोजना आपका ताप्ती नदी सही दिया गया है। पोचमपाद परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी सही दिया गया है। जो आपका जायकवाड़ी परियोजना जो है कृष्णा नदी, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो है आपका देखा जाए तो इस परियोजना से देखा जाए तो गोदावरी नदी से संबंधित है। यहाँ पे कृष्णा नदी नहीं, गोदावरी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गोदावरी। अगला प्रश्न है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है? रूस तथा फिनलैंड के बीच की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, मैनरहीम रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनरहीम। अब आप सभी लोग याद रखेंगे कि अगर हम बात करेंगे मैग्नॉट रेखा, तो देखिए इसमें आपका मैग्नॉट रेखा भी इसमें दिया गया है, तो आपका जर्मनी तथा फ्रांस हो जाएगा। और हिंडनबर्ग रेखा की अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी तथा पोलैंड हो जाएगा। और 49वीं समांतर रेखा की अगर हम बात करेंगे तो यूएसए तथा कनाडा हो जाएगा। तो आप तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा इसके बारे में। देखिए पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर जो है पैदा होता है, यानी अगर हम बात करेंगे कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपका मैड्रिड यानी स्पेन में, इसका उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, क्योंकि आपको ये विविध टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है और इसका स्थापना आप सभी लोग याद रखेंगे 1966 में हुआ था। ठीक है। इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपका 67 सदस्य देश हैं। और इसके 3 प्रतिनिधि, जैसे आपका कार्यालय की अगर हम बात करेंगे तो टोक्यो है और फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी है, यानी तीनों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी कौन से तारीख को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं? सभी को याद होगा 15 जनवरी के दिन हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करेंगे 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 दिसंबर जो है आपका मनाते हैं हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित हुआ है?
देखिए अकबर द्वारा जो महल है कौन सा निर्मित हुआ है, तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर महल। क्या हो जाएगा? जहांगीर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा। देखिए जो आगरा में स्थित है, यानी जो आपका जहांगीर महल है, जहांगीर महल अकबर द्वारा निर्मित है, जो आगरा में स्थित है। जबकि शीश महल की अगर हम बात करेंगे तो दीवाने महल तथा खास महल शाहजहां के द्वारा निर्मित है, और ये तीनों महल जो है आपका कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर से संबंधित है, तो आप पहला पॉइंट याद रखेंगे। और ये जो व्यवस्था है ये आपका सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु, यानी सैनिक से संबंधित था। यानी ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? देखिए राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला बार जो प्रकाशन हुआ था 3 नवंबर 1838 ईस्वी को हुआ था। इसका स्वामित्व जो है आपका बेनेट कॉलमेट एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो सभी को पता है, आपका उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी रोलेट, यानी रोलेट सत्याग्रह हो जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व जो है आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कब किया था? अब देखिए आपको याद ही होगा, ये बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और यहाँ पे सन पूछ रहा है तो ये 1924 में किया गया था, जो कि बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है कहाँ पर मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हम्पी में देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो 16 का जो उत्तर है आपका सी सही हो जाएगा। और बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1336 में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिल करके इसको किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। त्रिपिटक में जैसे आपका 3 शब्द लिया गया, जैसे आपका सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अधिधम पिटक हो जाएगा। तो तीनों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कहाँ में? कौन से शिलालेख में या फिर पुस्तक में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 18 था, 19 हम देख लेते हैं। 19 का आपका यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यह आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समय में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये आपका 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। और अकबर का शासनकाल भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अकबर का शासनकाल याद रहेगा तो आप सभी लोग कोई भी प्रश्न पूछेगा तो अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इसका शासनकाल जो था आपका 1556 से लेकर के 1605 के बीच में आता है। तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में हुआ था, तो इसके बीच में आता है। तो आप कहीं ना कहीं अकबर आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 1929 ईस्वी में एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिट गया है। हाँ, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खिदमतगार को किसने संगठित किया था? कुछ इस प्रकार से आपका लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार खां हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोला कि लिखित संविधान का, यहाँ पे पूछ रहा है कि लिखित संविधान का जो उल्लेख है या फिर प्रकाश देश कहाँ से लिया गया, यही आपका पूछ रहा है। तो लिखित संविधान की अगर आप बात करेंगे तो आपको याद ही होगा अमेरिका से लिया गया, यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार कब से लागू हुआ था? तो ये कब से लागू हुआ था? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। 22 का आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं?
कौन से अधिकार जो है आपका गैर नागरिकों को उपलब्ध है, तो ये आपका हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपता है, वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर किसे प्रस्तुत करता है, यही आपका पूछ रहा है। देखिए 24 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर को ये सौंपता है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी हम जानते हैं कि कौन सा बहन, जुड़वा बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 360 इसमें जो दिया गया है कि 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आप 360 भी याद रखेंगे। और 356 भी देख लीजिएगा कि 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा मतलब राष्ट्रपति शासन के मतलब इसी से संबंधित है आपका 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है ऊपर दिया गया है। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। चलिए बताइएगा उसका अध्यक्ष जो था कौन था। तो इसका अध्यक्ष आपको याद ही होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता हो जाएगा। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था। तो आम चुनाव में कब किया गया था, तो ये आपका 1989 में किया गया था। ऑप्शन आपका 28 का सी सही हो जाएगा। अब समझिएगा इसके बारे में। देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 61वां यानी 61। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। तो ये जो किया गया था आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डी ब्रोगली हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की जो संख्या थी वो कितना था। वर्ग की संख्या, देखिए वर्ग की संख्या आपको याद ही होगा जो कि 9 था। और वही हम बात करेंगे आवर्त की संख्या, तो आपका आवर्त की संख्या 7 है। ठीक है। इसके अनुसार तत्वों का भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है कैसा। तो ये रंग कैसा होता है, तो आपको याद ही होगा ऑप्शन ए के हिसाब से आपका पीला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन। देखिए प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम देखने को मिलता है। उसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि इसका कठोर, जिसे आपका इसका प्रयोग इससे ट्यूब हो गया, टायर हो गया, ये सब आप देखेंगे रबड़ जैसा रहेगा लेकिन थोड़ा सा टाइट रहता है, मजबूत रहता है। ठीक है। आगे देखेंगे इमेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है। किसका अयस्क है, तो देखिए ये आपको कोबाल्ट को देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका 33 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजलात होता यानी वाइट वेट्रियोल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व शनि का है। इसका घनत्व जल से भी कम है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। कौन से देश से विषुवत रेखा जो है नहीं गुजरता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 37। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है, बताइएगा सभी लोग। तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है क्या। ये प्रश्न हमेशा हम देखते हैं कई बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसोफाइट हो जाता है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों को वनस्पति जेरोफाइट भी कहते हैं, जेरोफाइट।
चलिए आगे देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है। सबसे लंबा राज्य की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी असम। करीबन आपका 267 किलोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सतपुड़ा की पहाड़ियों जो मध्य प्रदेश में है की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धूपगढ़ी। क्या हो जाएगा, धूपगढ़ी हो जाएगा, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है कहाँ पर। सैंडल पीक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी अंडमान में ये देखने को मिलता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है लूनी, यानी ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम स्किप करेंगे और सीधे जीके जीएस पे आएंगे, क्योंकि जीके जीएस अभी हम फिलहाल में करवा रहे हैं। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं टारगेट बैच में तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका फुल लेंथ सेट करवाया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग का जो बेहतर से बेहतर तैयारी हो पाए और आप सभी लोग का प्रैक्टिस भी बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाए। तो आगे देख लेते हैं, आगे आपका जीके जीएस कहाँ पर दिया है। तो चलिए 119 से देखेंगे। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम डैश कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ध्रुव पोल कहते हैं, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, बताइएगा कौन से रूप में निरूपित करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एच बराबर IR/RT हो जाएगा, यानी सॉरी I²RT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है, तो मक्खन का खट्टा होना, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे कि लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मक्खन दही खट्टा हो जाता है, और रासायनिक परिवर्तन जो है अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। याद रखिएगा सभी लोग, यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा घोल है जो आपका विद्युत का चालक नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज घोल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 124। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में आप कीजिएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। यह जो मुड़ता है कौन सी दिशा में, तो आपका अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। 125 को बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेल या बैटरी हो जाएगा। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। किसी वस्तु का विस्थापन जो है हमेशा होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी सभी धनात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और ऋणात्मक भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है क्या। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा, यानी पैलियंटोलॉजी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर, बोला है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो यह आपको जो देखने को मिलता है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हड्डी से संबंधित हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया की संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। सबसे सरल आपका इलाज होता है आपका एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। देखिए 130 का अगर हम बात करेंगे तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एंडोस्पर्म। याद रखेंगे सभी लोग, एंडोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। ये कौन से कारण से बढ़ता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा, यानी ए सही इसका उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे आपका 133 नंबर क्या बोल रहा है कि ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊतक के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सही है। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। ऊतक शब्द का प्रयोग जो है बीचट ने किया था, सही। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हिपैरिन। क्या हो जाएगा, हिपैरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीलहरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धान। धान यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो प्लेग होमोफिलस पर्ट्यूसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो पर्ट्यूसिस ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जो है किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो आपको याद ही होगा तमिलनाडु ने जीता है, यानी बी सही इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए इसमें करंट अफेयर का भी प्रश्न आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, तो करंट अफेयर में भी आपको याद रखना है या फिर ध्यान रखना है। पराक्रम दिवस हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 23 जनवरी 2021 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। कितना प्रतिशत रहा है ये आपका पूछ रहा है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2.97%, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल यानी विश्व जल दिवस 2022 का थीम या फिर विषय या फिर थीम कुछ भी बोल सकते हैं आप सभी लोग। तो इसका विषय या फिर थीम क्या था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल, यानी आपका देखा जाए तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है 141 नंबर कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। कौन सी योजना जो है शामिल नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। बाकी आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति सही है, सशक्त महिला सक्षम महिला सही है, स्वस्थ शहर विकसित शहर ये भी आपका सही है। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा। तो ये कौन से देश में किया जाएगा, तो ये आपका जर्मनी में देखने को मिलता है, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका राहुल पंडिता। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी हैं। तो ये जो बनी हैं आप सभी लोग याद रखेंगे उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री बनी है। रिकॉर्ड मतलब देखा जाए तो एक दिन के। अक्षय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका 5वां स्थान हो जाएगा, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा बताइएगा सभी लोग। तो ये आपका बनाया जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा राजगीर, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीत लिया है। देखिए पर्पल कैप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यजुवेंद्र चहल, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनके द्वारा देखा जाए तो 27 विकेट लिया गया था यजुवेंद्र चहल के द्वारा, तो आप सब लोग भी याद रखेंगे। और एक ऑरेंज कप होता है ना, ऑरेंज कैप होता है, माफ़ कीजिएगा ऑरेंज कैप होता है, वो मिला है जॉस बटलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है। तो ये किसने प्रस्तुत किया है, तो आपका प्रोफेसर राज कृष्णा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी MG रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 75 क्वेश्चन जीके जीएस कंप्लीट कर दिया है, और 75 में आपका मैथ और रीजनिंग बच जाता है। तो आप सभी लोग टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो वहाँ पे आप सभी लोग को दिया जा रहा है।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।